नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित पुलेठा। प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे पर यह खास कवरेज, बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल पहुंच चुके हैं, जिसकी सीधी तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और यहां पर बेहद भव्य तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां की गई हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर एक बड़ी फूलमाला तैयार की गई है और इस फूलमाला के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम किया जा रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में। आपको बता दें कि अब से 2 साल पहले 22 सितंबर 2017 को इस हस्तकला संकुल को पूरी तरह से समर्पित किया गया था राष्ट्र को, काशी को। और उस दिन प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और उन्होंने 17 परियोजनाओं का लोकार्पण किया था, 6 परियोजनाओं का शिलान्यास उस दिन किया था। और उन्हीं में से एक परियोजना ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल भी थी, जिसका पहला फेज जो है वो 22 दिसंबर 2016 में शुरू किया गया और सेकंड फेज शुरू किया गया था 22 सितंबर 2017 में। और आज उसी हस्तकला संकुल में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और उससे कुछ देर में, जैसा कि आप देख सकते हैं, कि एक बड़ा मंच सज चुका है और यहां पूरे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं का प्रधानमंत्री मोदी धन्यवाद करेंगे और एक संबोधन भी देंगे। उस संबोधन में वो धन्यवाद भी देंगे उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने उनके चुनाव के दौरान खासतौर पर काशी में बहुत मेहनत की है। एक प्रचंड जीत मिली है काशी में और इस जीत का धन्यवाद देने के लिए, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचे हैं। काशी पहुंचने के बाद सीधे वो बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचे, जहां पर उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। पूजा अर्चना वहां पर की, तकरीबन आधे घंटे तक काशी विश्वनाथ के मंदिर में रहे प्रधानमंत्री मोदी। और उसके बाद अब इस अभिनंदन समारोह में पहुंचे हैं, जिसका आयोजन किया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में। आपको बता दें कि इस हस्तकला संकुल के बारे में अगर आपको हम थोड़ी सी जानकारी दें तो ये एक तरीके से वेलफेयर के लिए इसको शुरू किया गया था, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि काशी में एक वक्त था जब बुनकर उद्योग और हस्तशिल्प जो है वो बहुत माना जाता था काशी का। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वहां पर सुविधाएं खत्म होती गई, जिसके बाद ये उद्योग दम तोड़ने लगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जब पीएम बनने के बाद पहली बार काशी पहुंचे थे, तब उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। 7 नवंबर 2014 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। और इसके पीछे एक विजन ये था कि जो यहां का हथकरघा रोग है, उद्योग है और हस्तशिल्प है, बुनकर जो हैं, उनके वेलफेयर के लिए कुछ काम किया जाए। जिसके बाद इसको अस्तित्व में लाया गया, इसका शिलान्यास किया गया और 2017 में पूरी तरीके से इसको समर्पित किया गया। और उसके बाद देखा जाने लगा कि जो हस्तशिल्प है, बनारस का जो बुनकर उद्योग है, उसमें काफी हद तक अब तेजी देखी गई है। और जो यहां पर जो बुनकर अपना जो सामान तैयार करते हैं, उसको अब प्लेटफॉर्म दिया गया है इस हस्त संकुल के जरिए। अब वो देश के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपनी कारीगरी है उसका नमूना पहुंचा पाते हैं। फिलहाल ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से एक ग्रैंड वेलकम यहां पर किया गया प्रधानमंत्री मोदी का। तकरीबन 500 लोक कलाकार देश के कोने कोने से आए अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दूसरी तस्वीर ये बता रही है जब बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी और काशी ने जो बड़ी जीत उनको दी है उसका आशीर्वाद लेने के लिए वो बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर पहुंचे। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी की भगवान भोलेनाथ में बहुत आस्था है। आपको याद होगा अच्छे से कि जिस दिन लास्ट फेज का इलेक्शन था, यानी कि 19 तारीख को जब आखिरी फेज की वोटिंग हो रही थी, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ पहुंचे थे और वहां पर एक रात वो गुफा में रहे थे। उन्होंने प्रार्थना वहां पर की थी, तप किया था, साधना किया था। और अब धन्यवाद देने के लिए, इस प्रचंड जीत का धन्यवाद देने के लिए वो बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचे हैं। और वहां पर पूजा अर्चना करने के बाद इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी हस्तकला संकुल में मौजूद हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 22 सितंबर 2017 को किया था। इस भावना से पुनः कोटि कोटि अभिनंदन माननीय मोदी जी का, सभी को नमस्कार। धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। मैं मित्रों, सहृदय कर्मठ विकास पुरुष, भारतीय संस्कृति और मूल्यों के वाहक, जिनके नेतृत्व में आज प्रदेश मात्र 2 वर्षों में बीमारू राज्यों के श्रेणी को छोड़कर विकास के पथ पर चल बढ़ा है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं।
भारत माता के महान सपूत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, काशी के सभी उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज काशी अभिभूत है अपने एक यशस्वी सुयोग्य पुत्र को, एक महानायक की यात्रा को आगे बढ़ाने को लेकर के 2019 के देश के लोकसभा के सामान्य निर्वाचन में प्रचंड जनादेश के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण के पूर्व बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर दर्शन करने, मां गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ समर्पित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके नेता आदरणीय मोदी जी का आज काशी के कार्यकर्ताओं के साथ इस संवाद का एक कार्यक्रम यहां पर है। मैं इस अवसर पर आदरणीय मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और काशी के इन सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका वंदन भी करता हूं। सचमुच यह पूरी दुनिया के लिए एक कौतूहल और आश्चर्य का विषय है कि चुनाव के पूर्व जिस भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग कहते थे कि मोदी जी ने इतनी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ कार्य किया है और क्या भारतीय राजनीति में यह संभव हो पाएगा कि उन्हें दोबारा पारी मिलेगी, गठबंधन और महागठबंधन बना करके उन्हें रोकने की जितनी कवायतें थी, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके भारत माता को अपना सर्वस्व मानते हुए जिन्होंने देश के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को निरंतर इन चुनौतियों को अवसरों में बदलने की प्रेरणा प्रदान की और आज पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए विगत 5 दशकों की प्रचंडतम बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी, जिनके नेतृत्व में आज पुनः देश के अंदर एक नई पारी खेलने के लिए सामने आई है, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन्हीं की काशी में आप सबकी ओर से मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इस जीत ने एक बार फिर साबित किया है कि मोदी है तो मुमकिन है और सचमुच दुनिया के अंदर सभी राजनीतिक पंडित अपने अपने अनुसार इस जीत की विवेचना कर रहे हैं। जो विजन इस देश के वैश्विक मानचित्र पर सम्मान देने का हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भारत को पूरी सुदृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने का हो या देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के मामले में एक नई गति देने या फिर इस देश का गरीब भी बिना भेदभाव के, बिना जाति, बिना मत, बिना मजहब, बिना क्षेत्र, बिना भाषा के शासन की हर योजना का हकदार बन सकता हो। आजादी के बाद पहली बार उन योजनाओं को जिस प्रतिबद्धता के साथ इस देश के अंदर लागू करने का प्रयास हुआ, आज उसका परिणाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में परिणाम के रूप में, जनादेश के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमने देखा है।